बोलिए भगवान आशुतोष की, बाबा विश्वनाथ की। देखिए, हमने तो यह सुना है, बड़े से बड़ा संकट भी तर जाता अगर साथ हो शंकर प्यारा। हर विपदा पर भारी पड़ता मेरे महादेव का जयकारा। अगर हर विपदा से मुक्ति पानी है, हर कष्ट हर संकट से उबरना है, तो एक ही उपाय है। और वो क्या उपाय है? महादेव के नाम का जय घोष। आओ बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागी, काशी के सुपावन धरा पर बैठने का सौभाग्य आज हमें मिला है। काशी निवासियों से काशी के बाबा विश्वनाथ की चर्चा करने का अवसर मिला है। इस दिव्य प्रांगण में, इस दिव्य भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की कथा को बांचने का अवसर मिला है। भगवान शिव की नगरी, मोक्षपुरी, मुक्ति धाम, दीपों का शहर, मंदिरों का शहर, न जाने कितने विशेषण इस धरा को प्राप्त हुए हैं। कहते हैं कि इस धरा पर बाबा की दया होती है। बाबा विश्वनाथ जिसे बुलाते हैं वो ही इस धरा पर पहुंच पाता है। सौभाग्य है हमारा कि हमें इस धरा पर आने का अवसर मिला। बाबा के जितनी भी संतानें हैं, काशी में निवास करने वाले जो निवासी हैं, उनसे भगवान शिव की चर्चा करने का सुअवसर मिला। सौभाग्य है। भगवान शिव कौन है? शिव तत्व गूढ़ तत्व है। जरा ध्यान से देखिए हमारे भोलेनाथ के श्रृंगार को। जहां सभी देवताओं का जो वस्त्र है, जो श्रृंगार है, वो कैसा होता है? रत्नों से जड़ित होता है, स्वर्णिम होता है। वहीं हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए। अंग विभूत चंद्र माथे पर जटा बहे गंगा की धार, पहन गले में सर्पों की माला, प्रभु तुम कियो गजब श्रृंगार। अद्भुत। तन पर भस्म रमाई हुई है, गले में सर्पों की माला सजाई है, रुंड मुंड की माला पहनी हुई है, व्याघ्र का चर्म लपेटा हुआ है। ऐसा है हमारे प्रभु का गजब श्रृंगार। प्रभु का ये श्रृंगार अपने आप में रहस्यात्मक है। प्रभु के इस श्रृंगार के पीछे एक रहस्य छिपा है जिसे हमें खोज निकालना है। क्यों हमारे भोलेनाथ ने विचित्र सा श्रृंगार किया? क्यों उन्होंने तन पर भस्म का लेप किया? ये मानव जाति को संदेश दे रहा है। लेकिन क्या भोलेनाथ की लीलाओं को, उनके इस श्रृंगार के रहस्य को अपनी बुद्धि से समझ जाओगे? नहीं। तुम्हारी लीला प्रभु तुम ही जानो और न जाने कोई। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा को केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते प्रभु। पर हाँ, हमारी ये अभिलाषा है कि हम आपके रहस्य को जानें, हम शिव तत्व को जानें और शवत्व से शिवत्व की यात्रा पूर्ण करें। ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी इच्छा है। और इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि स्वयं प्रभु बारंबार साकार रूप धारण करते हैं और इस धरा पर अवतार लेते हैं। विद्वान मैक्स मुलर ने स्पष्ट शब्दों में ये उक्ति कही कि अगर कोई भगवान है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, तो यह उस न्यायकारी सत्ता का अन्यायपूर्ण पक्ष होगा
अगर वह अपनी करोड़ों संतानों को अपने दिव्य तत्व से, अपने दिव्य ज्ञान से महरूम रख देगा। ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन से ये बात सिद्ध हो गई है कि वह भगवान स्वयं साकार रूप धारण करता है और आके अपने रहस्य को उजागर करता है। यही सत्य है सज्जनों, बारंबार भगवान इस धरा पर साकार होते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं और उनके साकार रूप को गुरु नाम से अभिवंदित किया जाता है। पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ग्रंथों में छिपे हुए सार को हम ग्रहण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, मनन चिंतन करते हैं। हमारी पूजा पद्धति के पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है उसे हम ग्रहण कर पाते हैं और धीरे धीरे यात्रा करते हुए हम अपने घट के भीतर उतरते हैं और प्रभु का साक्षात्कार कर लेते हैं। ये सब संभव हो पाता है पूर्ण सद्गुरु के कृपा हस्त के द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार हमने उनकी कृपा से इन गूढ़ शब्दों के अर्थ को जाना है, आज आप उनकी कृपा से इसे जान पाएंगे। आइए विलंब न करते हुए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा का जो नाम है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। यहाँ 7 दिवस तक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से, भक्तों की प्रार्थनाओं से, उनके जीवन चरित्र से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम श्रवण करेंगे। इस कथा के जो श्रोता हैं वो हैं परीक्षित और इस कथा के जो वक्ता हैं वो हैं शुकदेव जी महाराज। जो इस कथा के रचयिता बने वो हैं भगवान वेदव्यास जी। सरस्वती नदी के तीरे बैठे हैं, मन अशांत है, व्याकुल है, सोच में डूबे हैं कि मैंने वेदों का पृथक्करण किया, महाभारत ग्रंथ की रचना कर डाली, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कोई कार्य शेष है। वह कौन सा कार्य है जो अभी करना बाकी है? उसी क्षण वहां आगमन होता है देवर्षि नारद का। जो ही व्यास जी को इस प्रकार आकुल और व्याकुल देखा, उनके कदम तीव्र गति से व्यास जी के पास पहुंच गए। नारायण नारायण, हे व्यास जी, आप इतने शोकाकुल क्यों जान पड़ते हैं? जैसे ही व्यास जी ने सुना, पलकें उठाकर जब सामने देवर्षि नारद को देखा तो अपनी सारी चिंता को उनके चरणों में उड़ेल दिया। देखिए ना देवर्षि, मैंने अपने हाथों से कितने ग्रंथों की रचना कर डाली, धर्म मोक्ष के बारे में कितने शब्द उड़ेल दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है, क्यों? देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, जो धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का जो आधार है, उन बांके बिहारी की कथा को आपने अभी तक नहीं लिखा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा से, उनके प्रेम से सराबोर ग्रंथ की रचना कीजिए। आपका जो मन शुद्ध हो रखा है ये शांत हो जाएगा। और इस प्रकार नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान कर गए। वेदव्यास जी ने अपने नेत्रों को मूंद लिया, अंतर्घट में उतर गए, भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीलाओं का दर्शन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। 18,000 श्लोकों में उसे बांध दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमहंस हैं। व्यास जी ने जब इस कथा को रचा, अब उनके मन में एक और सोच है, इस कथा का प्रचार कौन करेगा? इस कथा के प्रचार के लिए कोई परमहंस ही होना चाहिए। उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो पैदा होते ही गृह का त्याग कर वनों की और तपस्या के लिए निकल गए। उनका नाम था शुकदेव। व्यास जी के मन में ये निश्चित है कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार, इस भागवत कथा का वाचन अगर कोई कर सकता है तो वो केवल शुकदेव कर सकता है।
लेकिन उसे वहां से वापस कैसे लाया जाए? एक युक्ति निकाली। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ वन में जाओ, शुकदेव जहां बैठकर तपस्या कर रहा है वहां जाकर तुम कृष्ण के नाम की महिमा गाओ, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो, देखना उसका चित्त आकर्षित अवश्य होगा। जो ही शिष्यों ने सुना, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव लेकिन वन में तो हिंसक जानवर होंगे। व्यास जी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम वहां पर भी भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना और तुम निर्भीक हो जाओगे, तुम निडर होकर आगे बढ़ पाओगे। गुरु की आज्ञा मिली, शिष्य चल दिए। जाकर देखा वन में शुकदेव जी आंखों को मूंदे ध्यान में लीन है, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। वहीं पर व्यास जी के शिष्य खड़े हो गए, लकड़ियां बटोर रहे हैं और साथ ही साथ भागवत के श्लोक का उच्चारण करने लगे, कृष्ण की महिमा को बांचने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। शुकदेव जी जिनके कान भगवान कृष्ण की महिमा सुन रहे हैं, इन श्लोकों का उच्चारण सुन रहे हैं, तत्क्षण उनके भीतर भगवान की अद्भुत छवि प्रकट हो गई और जब उस छवि का दर्शन कर रहे हैं तो मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन तभी जिस श्लोक का उच्चारण बाहर हो रहा था वह शांत हो गया। उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र अपने नेत्र खोले और बाहर कुछ ऐसे बालकों को देखा जिन्हें देखकर जान पड़ता था कि ये गुरुकुल से आए हैं। उनसे कहा, और सुनाइए, आप शांत क्यों हो गए? उन्होंने कहा, अगर और सुनना है तो आपको वेद व्यास जी के पास जाना होगा। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है जिसमें ऐसे अनेकों श्लोक लिखे हैं। जो वैराग्य के मार्ग पर चले थे उनके भीतर परमात्मा का राग जाग गया और शुकदेव जी बिना विलंब के पहुंच गए अपने पिताश्री के पास। जाकर उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना और तदोपरांत उन्होंने इस भागवत महापुराण की चर्चा राजा परीक्षित से की। हम ये कह सकते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण ही था जिसने शुकदेव जी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। या यह कहें श्रीमद् भागवत महापुराण के ये शब्द थे जिनके भीतर ऐसा आकर्षण था जिस आकर्षण ने शुकदेव जी को अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ सज्जनों, ये शब्दों का प्रभाव भी है, ये शब्दों की शक्ति भी है। अगर आप गूगल पर सर्च करें और आप ये जानना चाहें कि शब्दों का कैसा प्रभाव पड़ता है, शब्दों के प्रभाव के कारण कैसा परिवर्तन समाज में नजर आता है, तो ऐसे आपको असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द ही तो थे। लेकिन इन शब्दों ने देशवासियों के भीतर देशभक्ति को जागृत कर दिया। अपने देश के लिए जीने और मरने के लिए तत्पर हो गए, सज्ज हो गए देशवासी। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए, 5 शब्दों से जिनसे उन्होंने आरंभ किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 5 शब्द थे, लेकिन इसने एक अमिट घटना को जन्म दे दिया। महात्मा बुद्ध जिन्होंने अंगुली माल से शब्द ही तो कहे थे कि मैं तो कब से ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। इन शब्दों ने अंगुली माल जैसे हिंसक को सोचने के लिए विवश कर दिया और उसका जीवन बदल गया। वो बौद्ध भिक्षुक बन गया, अहिंसक बन गया।
सज्जनों, ये शब्दों का प्रभाव ही तो है। जरा गूगल पर जाकर आप ये शब्द टाइप कीजिएगा, डू अ बैरल रोल। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो 360 डिग्री पर घूम जाएगी। शब्दों का प्रभाव भी हमारे जीवन को घुमा सकता है, उसमें इतना बल होता है। अगर शब्द सकारात्मक है तो हमारे मन को उत्साह से भर देंगे, लेकिन अगर शब्द नकारात्मक है तो हमें हताशा और निराशा से घेर लेंगे। बहुत वर्षों पहले की बात है, एक यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों का, कुछ छात्रों का एक ग्रुप था और उन्होंने अपने ग्रुप को नाम दिया था स्ट्रैंगलर्स। ये सब लिटरेचर के स्टूडेंट थे और इनकी लेखनी में बहुत शक्ति थी। ये अपनी लेखनी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा सृजनात्मक कार्य कर सकते थे। लेकिन जानते हैं इनका व्यवहार कैसा था? ये जब भी मिलकर एक दूसरे के साथ बैठते, चर्चा करते, एक दूसरे की रचना को सुनते, तो हमेशा एक दूसरे की निंदा करते, कटु शब्द कहते, भर्त्सना करते, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते, उसकी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर उसकी रचना को एकदम गलत सिद्ध कर देते। वहीं दूसरी ओर इसी यूनिवर्सिटी में छात्राओं का भी एक ग्रुप था और उन्होंने अपने ग्रुप को नाम दिया रैंगलर्स। ये ग्रुप क्या करता था? जब भी पास में बैठते, चर्चा करते, रचनाएं सुनते, तो एक दूसरे की कमियों को नोट करते, सकारात्मक ढंग से, सुंदर शब्दों में, बड़े ही सहज वाणी में वो एक दूसरे की कमियों को इंगित करते और उसमें सुधार लाने की बात भी करते। धीरे धीरे एक दूसरे की कमियों को बताते हुए उन्होंने ऐसी उन्नति की जिसका परिणाम भविष्य में देखने को मिला। 20 सालों के बाद इसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने, एक बालक ने एक शोध किया इन सब बच्चों पर, और जब शोध किया गया तो क्या रिजल्ट सामने आया जानते हैं? जो स्ट्रैंगलर्स थे, मेधावी थे, ज्ञान संपन्न थे, बुद्धि के स्वामी थे, लेकिन अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाए क्योंकि सदैव गलत शब्दों का उपयोग किया, नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया, और उस नेगेटिविटी ने, उस नकारात्मक शब्दों ने उनकी कला का मानो गला ही घोंट दिया। लेकिन जो रैंगलर्स थे वो फेमस राइटर्स बन गए, उनकी जो प्रतिभाएं थी वो और भी विकसित हो गई। ये है सज्जनों शब्दों का प्रभाव। किस प्रकार शब्द हमारे जीवन को बदलने का दम रखते हैं, इस बात को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। वे कहते हैं कि जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग सक्रिय हो उठते हैं और उस समय वहां पर हार्मोन्स का स्राव होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं अगर हम नकारात्मक शब्द सुनते हैं तो ये शब्द हमारे भीतर हताशा, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन को जन्म देते हैं, और वहीं जब हम पॉजिटिव शब्दों को सुनते हैं तो हमारे भीतर ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो हमारे भीतर उत्साह को पैदा करता है, सोचने विचारने की शक्ति को पैदा करता है, हमारे भीतर एक नई उमंग को जन्म देता है, हमें कुछ कार्य करने की क्षमता हमारे भीतर पैदा कर देता है। हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अगर समाज को सकारात्मक शब्द दिए जाएं तो इस समाज को सकारात्मक बनाया जा सकता है। सज्जनों, जरा एक बार अपने इस समाज की ओर दृष्टि घुमाकर तो देखिए। समाज की स्थिति दयनीय व शोचनीय है। टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, हर जगह आपको दुर्घटनाएं दिखाई देंगी। पापाचार, अत्याचार, आतंकवाद सब चरम सीमा पर है। क्या बताइए, इस समाज को पॉजिटिविटी नहीं चाहिए? क्या इस समाज को सकारात्मकता नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो इसे सकारात्मक शब्द भी देने होंगे, तभी उनके प्रभाव से इस समाज में सकारात्मक किरणें फैल सकेंगी। और सोचिए, ये जो ग्रंथ है, ये जो पावन पुनीत कथाएं हैं,
ये तो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत है। भगवान जो स्वयं सकारात्मकता का स्रोत है, जो आनंद का स्रोत है, जो सुख का स्रोत है। सोचिए, अगर हम उनकी महिमा को बांचें, हम उनकी महिमा को सुने, तो क्या वह मानव के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे? अवश्य डालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना बताती हूँ। एक दिन जब वे विदेश की भूमि पर श्री राम की कथा को बांच रहे थे, एक सज्जन अपने स्थान से उठे और विवेकानंद जी को बीच में ही टोकते हुए कहा, महोदय, आप जो इस राम कथा का वाचन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे समाज को कोई प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुझे लगता है आपको अपनी इस कथा को यहीं विराम दे देना चाहिए। जाइए कोई काम धंधा कीजिए ताकि उसके द्वारा आप समाज को कोई ठोस लाभ पहुंचा सकें। विवेकानंद जी ने सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी कथा को अविराम कहते रहे। सज्जन इस उम्मीद में खड़े रहे कि अभी उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलेगा। कुछ क्षण बीते, स्वामी विवेकानंद जी ने उन सज्जन की ओर देखा और कटु और कठोर शब्द उनसे कहने आरंभ कर दिए। यह सुनना था कि वह सज्जन क्रोध से भर गए और विवेकानंद जी की ओर देखते हुए कहते हैं, बस कीजिए, शांत हो जाइए, मैं आपके इन वचनों को सुन नहीं सकता। विवेकानंद जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, मैंने तो आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर आपके भीतर इस क्रोध ने जन्म कैसे लिया? उन सज्जन ने कहा, आपने इतने कटु शब्द कहे मुझसे, क्रोध में आना तो स्वाभाविक है मेरा। विवेकानंद जी ने कहा, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा श्री राम की कथा को बांचने का समाज को लाभ क्या मिलेगा? देखिए, मेरे कटु शब्दों ने आपके भीतर क्रोध को जन्म दे दिया, यानी शब्दों का प्रभाव होता है। जब श्री राम की कथा को बांचा जाएगा, आदर्श से भरे शब्दों को समाज के समक्ष रखा जाएगा, तब क्या मानव के भीतर जो शुभ विचार है, क्या वो जागृत नहीं होंगे? क्या आत्मचिंतन करते हुए मानव अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा? क्या ये श्री राम कथा इस मानव पर, इस समाज पर सद प्रभाव नहीं डालेगी? अवश्य डालेगी। यही हम आज आपसे भी कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है ये ग्रंथ, सकारात्मकता का पुंज है ये ग्रंथ, आनंद की अविरल धारा बहती है इस ग्रंथ में। तो क्या ये हमारे अशांत मन को शांत नहीं करेगा? अवश्य करेगा। इसके शब्दों में ऐसा बल है, इसके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि आपका चित्त कृष्ण की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनकर, जिन शब्दों को सुनकर परीक्षित का व्याकुल मन शांत हो गया। श्राप मिला है श्रृंगी ऋषि से, 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। व्याकुल है, अशांत है। उस समय सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर इस कथा को सुनता है। इन शब्दों को सुना उसने, मन शांत हो गया, हर जिज्ञासा, हर प्रश्न विराम को पा गया, जीवन संशयों से मुक्त हो गया और अपने जीवन का लक्ष्य परीक्षित को नजर आने लगा। ऐसा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ, ऐसी अनुपम गाथा है। आओ इस अनुपम गाथा की जो महिमा है उसे हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। हेलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सनातन संस्कृति की एक पुरातन परंपरा है दीप प्रज्वलन की। हमारे मध्य में कुछ अति विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलन के लिए जैसे जैसे नाम हम आप लेते हैं, आप आगे आए और तत्पश्चात हम आगे की कथा प्रसंग को श्रवण करेंगे। हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि, पूर्व कुलपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय व अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आपका अभिनंदन है। कृपया आप मंच के निकट आएं।
आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर A.K. कौशिक, चेयरमैन हैं पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी से। आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। माननीय श्रीमान आनंद जी, प्रांतीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद से, स्वागत है आपका, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमान संजय झुंझुनवाला जी, वाराणसी से प्रसिद्ध समाज सेवी हैं एवं व्यापारी हैं, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। माननीय कन्हैया सिंह जी, महानगर अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद से, अभिनंदन है आपका, कृपया मंच के निकट आएँ। डॉक्टर माधवी तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं धर्म संस्कृति संगम, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। अंजू कनोडिया जी जो कि पूना से आए हैं, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। दीपक बजाज जी, चेयरमैन जय पारिया विद्यालय एवं प्रसिद्ध व्यापारी हैं, अभिनंदन, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमान विंध्यावासिनी पांडे जी, एडवाइजरी मेंबर काउंसिल मेडिकेयर लिमिटेड, अभिनंदन है आपका, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमान सचिन मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर है CPC पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमान कौशल शर्मा जी, श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति से, अभिनंदन है, मंच के निकट आएँ। प्रिया मिश्रा जी, डायरेक्टर हैं माइंड एंड सोल, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। अतुल शर्मा जी, संकटा मंदिर से, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान अरविंद भालोटिया जी एवं श्रीमती अनीता भालोटिया जी, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमान गुंजन अग्रवाल जी और श्रीमती नम्रता अग्रवाल जी, कृपया मंच के निकट आएँ। और श्रीमान छोटेलाल चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी माधुरी चौधरी जी, कृपया मंच के निकट आएँ। आप सभी से आग्रह कि आप दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों और आदरणीय कथा व्यास जी से मंच पे आसीन सभी संत समाज से आग्रह है कि वो आगे की कथा प्रसंग को हमारे मध्य में रखें। वैद्यनाथ भालोटिया जी और संतोष अग्रवाल जी, आपसे भी आग्रह कि कृपया मंच के निकट आएँ। धन्यवाद। सदा विस्तार है, श्रीमद् भागवत सभी वेद पुराणों का सार है। भक्ति मुक्ति ज्ञान का करता सदा विस्तार है। संसार के उद्धार का बस एक ही आधार है। श्रीमद् भागवत महापुराण
मुक्ति ज्ञान का करता सदा विस्तार है। श्रीमद् भागवत सभी वेद पुराणों का सार है। भक्ति मुक्ति ज्ञान का करता सदा विस्तार है। संसार के उद्धार का बस एक ही आधार है। श्रीमद् भागवत महापुराण, 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 श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, यह पावन पुनीत ग्रंथ आज हमारे लिए प्रभु की अनेक लीलाओं को अपने भीतर समेट कर लाया है। यदि आप हमसे पूछें कि इस ग्रंथ की तुलना आप किससे करना चाहेंगे, तो हम इस ग्रंथ की तुलना एक प्रज्वलित दीपक से करना चाहेंगे। अंधकारमय कक्ष हो और आप उसमें दीपक की लौ को प्रज्वलित कर दें, तो कुछ ही क्षणों में उस कक्ष का अंधकार लुप्त हो जाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्रज्वलित दीपक है। मानव के जीवन में इसके प्रज्वलित होते ही, इसके पदार्पण से ही उसका जो अज्ञानता का अंधकार है वो दूर हो जाता है। हम सदैव कहते हैं ये मंच कोई साधारण मंच नहीं है। हमें लगता है स्वयं बांके बिहारी यहाँ उपस्थित हैं और ये दोनों उनकी भुजाएं हैं जिसे फैलाकर वो अपने संतानों का आलिंगन करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। वो उन्हें बुलाने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें हमारे प्रभु से मिलवाने आई है। इस ग्रंथ के भीतर जो सार निहित है, आओ उन सार को समझते चलें। भीतर मंथन चिंतन करते हुए आओ कृष्ण को अपने जीवन में बसाने का मार्ग ढूंढ लें। सूत जी महाराज अपने आसन पर आरूढ़ हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र का जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो बहुत ही पुण्यमयी वातावरण बन चुका है। आनंद देने वाला वातावरण है। वहीं पर शौनक आदि ऋषि भी उपस्थित हैं। सूत जी के समक्ष जाकर अनुनय विनय किया, हे सूत जी, कथा सारंग मम कर्ण रसायनम। आज से पूर्व हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज ऐसी कथा सुनाइए जो सभी कथाओं का सार तत्व हो, जिसे सुनकर हमारा जो प्रभु के चरणों में प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ हो जाए, हमारी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों की जब यह भावना को सुना, तो उनके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कह सुनाया। समय समय पर शौनक आदि ऋषि अपने मन के प्रश्नों को सूत जी महाराज के चरणों में रखते रहे और नित्य वे सूत जी महाराज से एक नई कथा को सुनते रहे। एक दिवस उन्होंने प्रार्थना की। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमें यह बताइए कि जिस समय पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, उन्होंने मथुरा में अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ का अभिषेक किया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ में राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। उसके बाद उनका जीवन किस प्रकार चला, हमें वह कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने सुना, कहने लगे, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ
मथुरा में रहता था और राजा परीक्षित, जो संपूर्ण धरा के एकाधिपति बन चुके थे, धर्म से संयुक्त होकर राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन उनके मन में आया, क्यों ना मैं जाकर वज्रनाभ से मिलकर आऊं, उसका कुशल समाचार लेकर आऊं। बस मन में इसी सोच को लेकर वे मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। वज्रनाभ को ये ज्ञात हुआ कि सम्राट परीक्षित पधार रहे हैं। शीघ्र ही अपने नगर से बाहर आकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपने राजभवन में लेकर आया, जहां भगवान श्री कृष्ण की कितनी ही रानियां भी उपस्थित थी। परीक्षित सभी से मिले, उन सभी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सभी बैठकर चर्चा करने लगे। समय बीतता गया। फिर अकेले में जाकर परीक्षित वज्रनाभ से मिलकर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे वज्रनाभ, तुम्हारे परिवार के मुझ पर बहुत से उपकार हैं। मैं चाहकर भी इन उपकारों से कभी उऋण नहीं हो सकता। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मुझे जन्म मिला है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि से मैं मां के गर्भ में ही खत्म हो गया था। ये तो कृपा है प्रभु की, ये तो कृपा है द्वारिकाधीश की, भगवान कृष्ण की, कि उन्होंने मृतक बालक को जीवित कर दिया और मुझे जीवन दान दिया। मैं कभी उनके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। हे वज्रनाभ, यदि जीवन में कोई समस्या हो, कोई चिंता हो तो मुझे अवश्य कहना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। वज्रनाभ ने सुना, कहने लगे, हे परीक्षित, यूं तो मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे पास राज्य है। लेकिन मेरी सोच का, मेरी चिंता का एक कारण अवश्य है। मेरे राज्य में प्रजा ही नहीं है। यदि प्रजा ही ना हो तो राजा सुखी कैसे हो सकता है? वज्रनाभ की इस चिंता को दूर करने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। परीक्षित ने वज्रनाभ की चिंता को शांडिल्य ऋषि के समक्ष प्रकट कर दिया। शांडिल्य ऋषि, जो नंद आदि गोप कुमारों के गुरु थे, आज उन्होंने जब वज्रनाभ की इस चिंता को सुना तो उन्होंने कहा, जानते हो, जिस मथुरा में तुम रहते हो, इस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं की। लेकिन फिर एक दिन जब ये मथुरा जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई, अपने मथुरा वासियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारिका ले गए और वे सभी द्वारिका वासी बन गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अब भी नहीं चल रही। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल हो, चाहे वो मथुरा हो और चाहे वो द्वारिका हो, भले ही हमारे प्रभु स्वधाम गमन कर चुके हैं, उन्होंने इस भूमंडल से अपनी लीला को समेट लिया है, लेकिन आज भी वो इस धरा धाम पर निवास करते हैं। आज भी वो कण कण में लीला कर रहे हैं। वज्रनाभ ने सुना, परीक्षित ने सुना, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, लेकिन हम उन लीलाओं को देख नहीं पाते, हम कैसे अपने प्रभु का दर्शन करें? उस समय शांडिल्य ऋषि कहते हैं, वज्रनाभ, तुम्हें कार्य करना होगा। भगवान कृष्ण ने जहां जहां भी लीला की है, तुम्हें उन स्थानों को ढूंढ निकालना है और वहां पर प्रभु के श्री विग्रह की स्थापना करनी है और उसका नामकरण करना है। जब तुम बाहरी रूप से उन मंदिरों का निर्माण कर दोगे, उन लीला स्थलियों का निर्माण कर दोगे, तदोपरांत तुम्हारी भेंट होगी उद्धव जी से और वो तुम्हें प्रभु की वास्तविक लीला से भी जोड़ देंगे, तुम्हारे भीतर कृष्ण का साक्षात्कार करवा देंगे। शांडिल्य ऋषि ने आज्ञा दी। वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की कृपा से और राजा परीक्षित के संग मिलकर भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की थी, जितने भी स्थान थे, उन सब स्थानों को ढूंढ निकाला और वहां वहां प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना कर दी, उनका नामकरण कर दिया गया और आज वो प्रसिद्ध मंदिर के रूप में हमारे समक्ष हैं। उन मंदिरों में हम जाते हैं, प्रभु के उन दिव्य विग्रहों को देखते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये कार्य किया वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की आज्ञा से। अगर हम बात करें बाबा विश्वनाथ की, तो कहते हैं, पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने
हमारे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, आप सब जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर बाल्यकाल से ही भगवान शिव की उपासिका थी, भगवान शिव की पूजा करती थी। नन्हे से शिवलिंग को हाथ में लेकर घूमती रहती। अगर बातें भी करनी होती तो अपने शिव से करती। अगर कोई शिकायत भी लगानी होती तो अपने शिव को ही शिकायत सुना देती। करते करते जीवन ऐसा आगे बढ़ा कि महारानी बन गई। और कहते हैं, लोक कथाओं में प्रसिद्ध है कि एक दिवस दिव्य स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। ज्यों ही भगवान शिव का दर्शन किया, अहिल्याबाई होलकर के मन में इस भाव ने जन्म लिया कि मैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगी। अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शिव की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से, उनके बल से, उनके सामर्थ्य से प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज जिस मंदिर में हम जाते हैं और जाकर दर्शन करते हैं। भारत की ये विशेषता है, भारत का अर्थ होता है भा प्लस रथ, प्रकाश में रथ। जिसका कण कण प्रकाश से युक्त है वो है भारत भूमि। जहां चप्पे चप्पे पर आपको मंदिर नजर आएंगे, मंदिर में प्रभु की मूर्त नजर आएगी। जहां अनेक दिव्य तीर्थ स्थलियां नजर आएंगी, ऐसी है हमारी भारत भूमि। और काशी के बारे में तो क्या कहें, इसके बारे में तो कहा जाता है, यहाँ जितने कंकड़ उतने शंकर। ऐसी है हमारी काशी, ऐसे हैं हमारे बाबा विश्वनाथ जो इस काशी में विराजते हैं। सज्जनों, मंदिर में जाने के पीछे मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं। पहला, हमारी पुरातन संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं। दादा दादी के मुख से सुना है, कथा कहानियों में सुना है कि मंदिर में भगवान बसते हैं। दुख आते हैं तो हम भगवान को सुनाने चले जाते हैं, और खुशियां आती हैं तो वो भी प्रभु से बांटने चले जाते हैं, क्योंकि वही तो हमारा सब कुछ है। मंदिर में जाने का दूसरा कारण क्या है? कुछ लोग मंदिर को, तीर्थ स्थलियों को पर्यटक स्थल के रूप में देखते हैं। जीवन की भागम भाग से जब मन अशांत हो जाता है, शांति चाहिए होती है, तब वो मंदिर के प्रांगण में आते हैं, पावन भूमि की ओर अग्रसर होते हैं। क्यों? ताकि उनका मन शांत हो जाए, उन्हें पॉजिटिविटी मिले, उनका मन जो व्याकुल है वो कुछ क्षणों के लिए विराम की ओर चला जाए। इस बात को मानते हैं ना कि हर धरा की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, मानते हो? यहाँ तक कि हर मनुष्य की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आपने सुना होगा, कभी कभी आप कहते भी होंगे, मैं फलानी जगह गया था, वहां इतना दम घुटा कि मैं 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाया, वहां से लौट आया। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन नेगेटिव थी। लेकिन हम जब काशी आते हैं तो यहाँ की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है कि यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है। मार्कंडेय पुराण में एक बड़ी सुंदर घटना आती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वनों से गुजर रहे हैं। अचानक लक्ष्मण जी के मन में एक कुविचार आया कि माता कैकेयी ने वरदान तो राम के लिए मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, तो मैं राम के साथ क्या कर रहा हूं? सोचिए, लक्ष्मण जी के मन में ऐसे कुभाव ने जन्म ले लिया, पर मुख से कुछ कहा नहीं, चलते चले गए। उसी क्षण भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण थोड़ी सी सुबन की मिट्टी को हाथ में ले लो। लक्ष्मण जी ने मिट्टी को ले ली और चलने लगे। जैसे जैसे मिट्टी संग जा रही है, लक्ष्मण का जो कुभाव है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। थोड़ी देर में श्री राम ने कहा, मिट्टी को फेंक दो। मिट्टी को फेंक दिया गया, और जो वन का वो जो क्षेत्र था उससे कहीं दूर आ गए। लक्ष्मण जी के अंदर जो कुभाव जन्म लिया था अब वो दूर हो गया। बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे मन में ऐसी निकृष्ट सोच ने जन्म कैसे लिया।
भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। कहने लगे, लक्ष्मण चिंतित हो, व्याकुल हो कि तुम्हारे मन में कुभाव ने जन्म कैसे लिया? लक्ष्मण ने हाँ में सिर हिलाया, जी प्रभु मैं विचलित हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, ये उस क्षेत्र का प्रभाव था, ये उस मिट्टी के कुसंस्कारों का प्रभाव था जिसने तुम्हारे मन को मलिन कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, इस धरा पर इस क्षेत्र में सुंद और उपसुंद नामक 2 दैत्य रहते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या की, प्रसन्न कर लिया और वरदान में जानते हो क्या मांगा? कि हमें मृत्यु केवल एक दूसरे के हाथों से ही प्राप्त हो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वे समझ गए कि हम तो अमर हो गए हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को कभी मारेंगे ही नहीं, यानी हमने अमरता को धारण कर लिया। और देवताओं पर अत्याचार करने लगे, इस धरा को प्रताड़ित करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने ही युक्ति निकाली, तिलोत्तमा नामक अप्सरा को नियुक्त किया, और वो जब सुंदर सा रूप बनाकर सुंद और उपसुंद के पास पहुंची, दोनों कहने लगे, ये मेरी है, ये मेरी है। और भीतर एक युद्ध छिड़ गया। अप्सरा ने कहा, जो युद्ध में विजयी होगा मैं उसी की बन जाऊंगी। युद्ध आरंभ हो गया और दोनों एक दूसरे के हाथों मारे गए। भगवान श्री राम कहते हैं, ये उस क्षेत्र का दुष्प्रभाव था जिसने तुम्हारे शुद्ध भावों को भी मलिन कर दिया। ये उस क्षेत्र का प्रभाव था। सोचिए, क्षेत्र का प्रभाव, भूमि का प्रभाव हमारे मन को किस प्रकार मलिन कर सकता है। लेकिन वहीं काशी में, इस काशी में तो कितने साधकों ने साधना की है। ऋषि महर्षि तो कितनी ही गहन तपस्या में लीन हो गए इस काशी भूमि पर आकर। स्वयं हमारे बाबा विश्वनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ यहाँ निवास करते हैं। तो बताइए, इस काशी की जो वाइब्रेशन है वो कितनी पॉजिटिव, कितनी सकारात्मक होगी। इसलिए दूर दूर से लोग अपने जीवन को शांत करने के लिए इस भूमि पर आते हैं, ताकि आकर वो इस सकारात्मकता से युक्त हो सके। लेकिन मंदिर में जाने का एक तीसरा कारण भी है, जिसे हमारे संतों और महापुरुषों ने हमारे समक्ष उजागर किया और जिसे समझना आज बहुत जरूरी है। संतों ने कहा, मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा है। मंदिर का जो सांचा तैयार हुआ है, ढांचा तैयार हुआ है, वह अपने भीतर एक संदेश को लिए बैठा है। अगर मंदिर गए हो, अगर तीर्थ स्थली पर गए हो और उसके भीतर जो सार तत्व निहित है उसे ग्रहण नहीं किया, तो वहां जाने का पूर्ण लाभ नहीं। आइए हम इस बात को 1-2 उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के एक मंदिर की, जिसका नाम है चिदंबरम। इस मंदिर के प्रांगण में जब हम जाते हैं तो एक खुला सा क्षेत्र आता है, और जब उसे पार कर आगे बढ़ते हैं तो नटराज की मूर्ति दिखाई देती है जो वहां सुशोभित है। मंदिर की जो संरचना है एक मार्के का संदेश देती है, हमारे ही अंतर जगत की ओर इशारा करती है। जो हमारा अंतर जगत है ये आकाश की भांति विशाल है, हर उथल पुथल से रिक्त है। जब हम मन और बुद्धि की ऊहापोह से निकलकर अंतर जगत में स्थित होते हैं तो शांति को प्राप्त करते हैं, और जब शांति के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में नटराज की मूर्ति दिखाई देती है। अर्थात जीवन में उत्साह आता है, उमंग आता है, उल्लास आता है, जो नटराज जिसका प्रतीक है। चिदंबरम मंदिर हमें इशारा कर रहा है कि हम अपने अंतर जगत में उतर जाएं और तनाव से मुक्त होकर उमंग से अपने जीवन को सुखमय कर लें, आनंद से जुड़ जाएं।